सरोज पुरोहित बीकानेर से हमारे दीदी कल्याणी क्लब के अध्यक्ष श्री के सिंह जी और यो गुलू जी आखिर गए कहाँ ट्रांसमिशन होता है। तो क्योंकि ये सेक्शुअली ट्रांसमिट होता है तो यूथ को इसके बारे में पूरी अपनी सही जानकारी रखें, कैसे फैलता है, क्यों होता है, HIV है क्या, एड्स क्या है, ताकि वो उसके रोकथाम में अपनी मदद कर सके। जी, डॉक्टर साहब ने बताया कि 4 मुख्य कारण होते हैं और ये हम सभी लोग जानते हैं। असुरक्षित यौन संबंध, और अगर HIV से संक्रमित किसी व्यक्ति का रक्त किसी और को चढ़ जाए तो, और एक की अगर सुई दूसरे को इंजेक्शन किसी का लग जाए तो, और अगर गर्भवती स्त्री को HIV एड्स हो तो उसके होने वाले शिशु को HIV की संभावना रहती है। के सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बीकानेर से आए हैं, इसके शिकंजे में आती जा रही है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, लोगों में बहुत जागरूकता आई है एड्स के लिए, इसको लेके। इस जागरूकता को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि लोगों में मतलब लोग काम करना चाहते हैं और लोगों में इतना जागरूक होना चाहते हैं, एक दूसरे को स्प्रेड करना चाहते हैं जानकारी। तो हम लोग चूंकि दूरदर्शन कल्याणी क्लब से हैं जुड़े हुए, तो हम लोग लोगों के अंदर जाते हैं, तो जाते हैं प्रचार प्रसार के इसके कई कारण बताते हैं बीमार इनकी फैलने का। उसमें फैलने के जो कारण बताते हैं उससे ये इम्पैक्ट हो गया कि वहाँ की जनता है जो वो ये जानने लगी कि ये एक शिक्षक हैं और ये इसके बारे में इतना जानकारी देते हैं। अब ये कंडीशन हो गई कि वहाँ लोग ये चाहते हैं कि अब ये आगे ये इसकी जानकारी देंगे। तो मतलब एक उत्सुकता तो लोगों में बहुत बड़ी है एड्स की, इसके अवेयरनेस के लिए लेके, जिससे देखने में ये आ रहा है कि एक आने वाले समय में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि बात करें यदि बीकानेर में रेड रिबन एक्सप्रेस अभी थोड़े दिन पहले ही आई, तो उस रेड रिबन एक्सप्रेस में ये कहें कि ग्रामीण वासियों में इतना जबरदस्त क्रेज था उसे देखने के लिए, और उसमें जो टच स्क्रीन और टेलीफोनिक जो संदेश थे उसे पढ़ने में, और इवन चूंकि एक सांप सीढ़ी का गेम भी आयोजित किया गया था हमारे कल्याणी क्लब के द्वारा भी और जो रेड रिबन एक्सप्रेस है उसकी टीम के द्वारा भी, तो उसमें लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रखा। उस जो स्नैक बाइट था, जो सीढ़ी जो चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ने के बाद असुरक्षित यौन संबंध जैसे आया, तो आने के बाद वहां पे वो जैसे वो अपन वो पासा फेंकते हैं, फेंकने के बाद जैसे वो वहां पहुंचा तो उसमें असुरक्षित संबंध यौन संबंध, और वो उससे काटेगा, काटने के बाद वो बंदा उसमें इतनी जागरूकता है उस जनता के अंदर या उस व्यक्ति में, वो सीधा तुरंत नीचे आ जाता है। इतना अच्छा मतलब देखने में आया कि ये सिर्फ जागरूकता का ही एक मिसाल कही जा सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात कल्याणी आपको ही कहना चाहेगी, सांप सीढ़ी के गेम में तो हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन HIV से ग्रसित अगर एक बार हो गए तो शायद ये जीवन हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लगता है हम लोगों को एजुकेशन भी देनी होगी, और मुझे लगता है उसका मीडिया उसमें बहुत बड़ा, क्योंकि आजकल बच्चे एडवांस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, 2nd और 3rd लेवल पे अगर बच्चों को देखा जाए तो यानी हम जब पढ़ते थे उससे ज्यादा एडवांस है आज के बच्चे। भी पाश्चात्य संस्कृति बच्चों पर इतनी हावी हो रही है आजकल, बच्चों को बहुत शौक फैशन, लोगों को ये लगने लगा युवाओं को कि सिगरेट पी लेंगे या ये ले लेंगे, या तो जितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी, जितने बॉयफ्रेंड्स होंगे, उतने ज्यादा हम मैचो या जितने बड़े अच्छे समझे जाएंगे स्कूल में, क्लास में। सो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी किस होता है, यदि अपन ऐसा कहें कि 5th तक उनके जेनिटल जो स्ट्रक्चर है वो उतना डेवलप नहीं हो पाता, तो वो ज्यादा उसी समय से बच्चे पहले से प्रिकॉशन स्टार्ट कर दें तो वो चीज उससे बचाव हो जाएगा, क्योंकि उनको एजुकेशन मिले तो उससे बचाव होने की ज्यादा संभावना है। हमेशा ही अपन कहते हैं कि जानकारी ही बचाव है। इसके बारे में अगर बीमारी के बारे में पूरा बता दिया जाए कि इससे ऐसे फैलती है, तो मेरे ख्याल से बच्चा थोड़ा सतर्क रहेगा। पूरा जो खेल है वो इन्फॉर्मेशन का ही है, और इन्फॉर्मेशन अगर रोचक तरीके से पहुंचाई जाए तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने ड्यूटी कराई, HIV एड्स पेशेंट्स दोनों थे, मेल और फीमेल। उसके बाद लोगों में एक क्यूरियोसिटी और एक आंसर मांगा लोगों ने कि जो अब हमारा जो बच्चा होगा वो कैसा बच्चा होगा और क्या वो इन्फेक्टेड होगा या नहीं होगा। तो मैं हमारे साथ डॉक्टर बैठे हैं, तो डॉक्टर मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, हमारी जनता को आप थोड़ा सा इस बारे में जागरूक करें। देखो, डिलीवरी के टाइम फादर की HIV का स्टेटस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है कि मेरा बच्चे को HIV होगा नहीं अगर हम दोनों के हस्बैंड वाइफ के है, क्योंकि मदर की अगर HIV स्टेटस पॉजिटिव है तो चांसेस डेफिनेटली 20-30% तक चांसेस रहते हैं। बल्कि जब डेवलप हो रहा है फीटस उस टाइम में ट्रांसमिशन हो सकता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड है मदर का, इसमें मिक्स होता ही होता है, उस टाइम भी जो वायरस है आपके बच्चे में जा सकता है। डिलीवरी के टाइम जब खूब सारी ट्रॉमा वेयर एंड टेयर होता है तो वो जो मैटरनल ब्लड है बच्चे में जाता है तो उस टाइम भी इन्फेक्ट हो सकता है।
तो चांसेस तो रहते ही रहते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी है, उसका उपाय भी है। सिंगल ड्रग से चालू करते 1 महीने तक दवा देते हैं तो चांसेस रह जाते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बच्चे में इन्फेक्शन के। तो बातचीत का, जानकारियों का कुल मिला के सार ये है कि अगर हम संयम, सुरक्षा, सावधानी और अनुशासन का एक सुरक्षा चक्र अपने चारों ओर घेर लें तो HIV, एड्स क्या किसी भी बीमारी से हम पूरी तरह से बच सकते हैं। कहते हैं ज्ञान कभी नहीं जाता। यात्रा चलती रही।